रात की आखिरी ट्रेन, रात का वक्त था। घड़ी ने 12 बजाए थे और रेलवे स्टेशन सन्नाटे में डूबा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। अभय, जो देर रात तक अपने दफ्तर में काम करके लौटा था, रात की आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर खड़ा था। वह हर रोज इसी ट्रेन से घर जाया करता था। उस दिन स्टेशन पर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। प्लेटफॉर्म पर बस वही अकेला था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, केवल घड़ी की टिक टिक और दूर से आती हुई हवा की सिहरन सुनाई दे रही थी। अभय ने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन को आने में अभी 5 मिनट थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद उसे दूर से ट्रेन की लाइट दिखाई दी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन बहुत पुरानी और जर्जर लग रही थी, जैसे उसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया हो। डिब्बों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर अंधेरा था। अभय को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह ट्रेन हमेशा की तरह सामान्य ही होगी। वह एक डिब्बे में चढ़ गया। अंदर का नजारा और भी अजीब था। सीटों पर धूल जमी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रेन बहुत समय से खाली पड़ी हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन पूरे डिब्बे में कोई और यात्री नहीं था। उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। बाहर का दृश्य कोहरे में डूबा हुआ था। तभी अभय को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वह उठकर डिब्बे के दूसरे हिस्से में गया तो देखा कि एक पुराना कोट पहने आदमी, जो आधा झुका हुआ था, सीट पर बैठा था। अभय ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी कुछ नहीं बोला। अचानक उस आदमी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा किसी जीवित इंसान जैसा नहीं था। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत अपने डिब्बे की तरफ भागा। तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रेन की गति असामान्य हो रही थी। ट्रेन तेजी से सुरंग में प्रवेश कर गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अभय ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गूंजते हुए खो गई। तभी डिब्बे की खिड़कियों पर चेहरों की परछाइयां दिखाई देने लगी। वे चेहरे डरावने और भूतिया थे। वह यह सब देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसने ट्रेन के चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक रुक गई। अभय ने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर आ चुका था। वहां न कोई स्टेशन था, न कोई रोशनी। जैसे तैसे उसने ट्रेन से उतरकर भागने की कोशिश की। तभी ट्रेन ने तेजी से हॉर्न बजाया और बिना रुके गायब हो गई। उस रात अभय किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस लौटा, लेकिन वह घटना उसके जीवन का हिस्सा बन गई। अब भी जब कोई रात की आखिरी ट्रेन का जिक्र करता, तो अभय की आंखों में वही खौफ साफ झलकता था। समाप्त। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।